हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन स्प्रेड है आपके और आपके पर्सन के बीच। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं tarotwithimo@gmail.com। रोज कभी भी रिवर्स हो सकते हैं और आपके और मेरे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए टॉप लाइन होगी आपकी फीलिंग्स और बॉटम लाइन होगी आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। कैप्रिकॉर्न, क्या है आपके माइंड पे? वाओ कैप्रिकॉर्न, आप काफी डेस्परेट है इस पर्सन की तरफ जाने के लिए। आप काफी उत्सुक हो रहे हैं इस पर्सन से बात करने के लिए। ओके, आई फील यू आर वेरी डेस्परेट। बहुत लोगों के लिए आप इस पर्सन की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं। इट्स लाइक यू जस्ट वांट टू पावर थ्रू। इट्स लाइक मैं सारे दरवाजे तोड़ के बस अभी के अभी इस पर्सन की तरफ जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। फॉर वंस आप अपने इंट्यूशन के बारे में सोच रहे हैं या आपका इंट्यूशन कह रहा है नहीं यार, कम्युनिकेट तो मुझे ही करना पड़ेगा या कम्युनिकेट तो मैंने ही करना पड़ेगा। तो आपके माइंड पे तो है बहुत सारी कम्युनिकेशन या फिर इवन ट्रैवल हो सकता है। मे बी आप ट्रैवल करना चाहते हैं। ओके, एक एकदम से जैसे बोलते हैं ना, एक इम्पल्सिव नीड होती है कि नहीं यार, मतलब अभी कभी बात करनी है कैप्रिकॉर्न से या अभी कभी बात करना है इस पर्सन से। उस तरह की आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो रही है इस पर्सन की तरफ। सी, आप एक नई शुरुआत चाहते हैं इस पर्सन से। ओके, बड़ी पैशनेट शुरुआत है, बहुत मिस करते हैं आपको। मे बी आप पैशनेटली इस पर्सन को मिस करते हैं, सेक्सुअली इस पर्सन को मिस करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री थी आपके और इस पर्सन के बीच में, जो आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए यू वांट टू स्टार्ट विद दिस पर्सन फ्रॉम स्क्रैच। इट्स लाइक यार सब कुछ भूल जाओ यार, पास में जो हुआ था शुरू से शुरू करते हैं एकदम, नए सिरे से शुरुआत करते हैं, एक नई बिगिनिंग की तरफ जाते हैं। आपको फील होता है कि इस पर्सन के साथ ग्रोथ है, आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा इंथुजियास्टिक फील करते हैं आप इस पर्सन की तरफ जाने के लिए। और आप इस पर्सन की तरफ आप अगर कमिटमेंट के बारे में सोचे, मतलब नॉट इवन फुल फ्लेजेड कमिटमेंट, लेकिन अगर आप पोटेंशियल के बारे में सोचे तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पोटेंशियल है। यू फील कि यहाँ पे पोटेंशियल तो है और उस पोटेंशियल के लिए आपको इस पर्सन को रीच आउट करना पड़ेगा। वाओ वाओ कैप्रिकॉर्न, क्या हो रहा है? आपके इंटेंशंस डेफिनेटली है कि आप पूरी तरह से एक पास्ट टॉक्सिक सिचुएशन को खत्म कर रहे हैं। आपके लिए अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा ऑल्टरेशन कर रहे हैं आप अपनी सोच को, अपने अप्रोच को, अपने माइंडसेट में एक बहुत बड़ा ऑल्टरेशन कर रहे हैं। पहले में भी आप इस पर्सन के साथ है ना, कम्युनिकेशन सही से नहीं करते थे, कोलैबोरेट नहीं करते थे। ये पर्सन कुछ बोलते थे, आप कुछ बोलते थे। कम्युनिकेशन बहुत सड़ी सी थी आपकी। कभी करते थे बात, कभी बिल्कुल करते नहीं बात। कॉन्स्टेंटली आपका एक जैसे ईगो स्ट्रगल था, एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल था कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही है या मैं जो कर रही हूँ ना वो सही है। और सामने वाला बंदा आपको समझा समझा के परेशान, यार ऐसे थोड़ी कम्युनिकेट होता है, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन आप समझने तैयार नहीं। अब आपका इंटेंशन है कि पूरी तरह से अपने आप को बदलना और आप एक नई शुरुआत के साथ इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं। बढ़िया इंटेंशन है कैप्रिकॉर्न। मुझे लग रहा है आप इस पर्सन के साथ रिन्यूअल चाहते हैं, आप इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, एक सेकंड चांस चाहते हैं, माफी लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा अभी तक एक्शन लेंगे आप। यस, रियलाइजेशन बहुत बढ़िया है आपका। रियलाइजेशन है कि आपने गलती की है। रियलाइजेशन है कि आपने अब तक जो भी पैटर्न रिपीट करी थी वो सब पैटर्न को जाना पड़ेगा। पुरानी चीजों को खत्म करनी पड़ेगी, नई चीजों को इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इट्स लाइक यू आर लेवलिंग अप कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जो है ना, ये सामने वाला पर्सन जो है, ये फ्रॉम अ लेवल 1 to 10 ना, ये ऑलरेडी लेवल 10 पे थे जब ये रिलेशनशिप चाहते थे। एंड यू वर कॉन्स्टेंटली ऑन लेवल 5 6 7 5 6 7 5 6 7। तो आप उनके लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे थे बिकॉज आपका एक ईगो था। अब यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना है और सही पार्टनर चाहिए, तो यू विल हैव टू लेवल अप। सो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन बनाना है। कुछ लोगों के लिए मे बी आपको किसी एक कनेक्शन को छोड़ के इस कनेक्शन में आना है। मे बी आपको अपनी थॉट पैटर्न, सबसे बढ़िया तो थॉट पैटर्न, अपनी अप्रोच, ट्रस्ट इश्यूज, सबको चेंज करना पड़ेगा इस पर्सन की तरफ आने के लिए। अब मुझे यही लग रहा है कि अभी के लिए यू आर रीवैल्यूएटिंग। अब इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। सभी के लिए मुझे लग रहा है आप अपना डिसीजन क्लियर कर रहे हैं। यू वेइंग आउट योर प्रोज एंड कॉन्स। हाँ, गार्डेड है आप थोड़े बहुत। ओके, बट बने हुए हैं सिचुएशन में आप। और मुझे लगता है आप गार्डेड इसलिए हैं बिकॉज आप थोड़े डरे हुए हैं
यार ये पर्सन के साथ होगा भी कि नहीं होगा, मुझे तो रियलाइजेशन हो गया, लेकिन क्या ये पर्सन तब तक वेट करेगा मेरा? आपके पर्सन के माइंड पे क्या है? आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को देख ली है, और बहुत लोगों के लिए ना ये पर्सन डिटैच रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं। अगर ये किसी और के साथ में है तो किसी और के साथ रहना चाहते हैं, अगर सिंगल है तो अभी के लिए दे आर ट्राइंग टू फील कि भाई वो क्या चाहते हैं लाइफ में। डेफिनेटली फील कर रहे हैं, अपने आप के साथ बार बार बातें कर रहे हैं, अकेला रहना चाहते हैं। अभी के लिए इनका कोई मूड ही नहीं है रिलेशनशिप में रहना, माफी देना, रिकंसिलिएशन करना। अभी के लिए तो ये मुझे लगता है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे तभी बढ़ सकते हैं क्योंकि वो आपसे अपना दिल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू नो ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, या बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और आपकी तरफ इनके बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो चुके हैं आपकी तरफ। एग्जैक्टली exactly. ये पर्सन डेफिनेटली आपको ट्रस्ट नहीं करते, और ये चुपके से आगे बढ़ रहे हैं। दे आर मूविंग ऑन, आई एम टेलिंग यू कैप्रिकॉर्न। बहुत लोगों के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं एक डिसीजन बनाया है कि आपको कट ऑफ करना है और मूव ऑन करना है, और कुछ लोगों के लिए इन्होंने डिसीजन बनाया है कि अभी के लिए निकल लेते हैं। दे डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक टर्निंग देयर बैक टू अ सिचुएशन वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे लग रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स न्यू लव। ये कोई नए पर्सन की तरफ मूव कर सकते हैं, और मे बी आप उनके पास्ट, अगर आप उनके पास्ट हो राइट, तो फिर डेफिनेटली आपको आपसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट कैप्रिकॉर्न, अगर ये आपकी एनर्जीज है ना, मुझे लग रहा है इट्स अ लिटिल टू लेट। या तो ये सिंगल है और एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने ऑप्शंस, या फिर ये आगे बढ़ रहे हैं किसी और के साथ। इंटेंशन है इनका मैरिज, कमिटमेंट, या फिर कुछ ऐसे रिलेशनशिप में रहना जहां पे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी हो। प्यार बहुत है देने को आपके पास, इनके पास। दे डू हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव, बट ये अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहा है, और इनको इंट्यूशन यही कह रहा है कि आप सही पर्सन नहीं हो प्यार देने के लिए। सफरिंग इन साइलेंस, ये पर्सन काफी दुखी है। ओके काफी हद तक दे आर सफरिंग, अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं ये पर्सन, अंदर ही अंदर, मतलब रात भर सो नहीं पा रहे ये पर्सन। कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन को बहुत ज्यादा, दे आर, दिखा तो रहे कि दे आर इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, बट एक्चुअली दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। आपके पास आना भी चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन आ भी नहीं रहे आपके पास, ऐसा लग रहा है। आप भले ही इस पर्सन की तरफ आना चाहे माफी के साथ, लेकिन ये पर्सन आपके साथ आना भी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, शायद डिटैच रह रहे हैं, शायद वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, शायद वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें रीच आउट कर ले, यू नो वट एवर इट इज। बट इनके तरफ से मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, अपने फियर्स को फेस नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सब कुछ खत्म हो चुका है, और ये इसलिए खत्म हो चुका है उन्हें फील हो रहा है बिकॉज आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रही। बस एज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, अभी भी यू आर वेइंग आउट योर प्रोज एंड कॉन्स। आप दिखा रहे हैं इस पर्सन को कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा जिद्दी बन रहे हैं, आप बहुत ज्यादा रिजिड बन रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल नहीं बन रहे हैं। ये पर्सन को काफी मुश्किल हो रही है ये सोच सोच के कि यार मतलब क्या ही हो गया, खत्म हो गया क्या सब, अब कभी कुछ नहीं होगा क्या, मेरे और कैप्रिकॉर्न के बीच कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। तो ये सोच सोच के मतलब इन्हें रात भर नींद नहीं आती है। बट इन्हें पता ही नहीं है कि आपके तरफ से तो आप एक रिकंसिलिएशन के साथ सोच रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन के पास जाएं एक करेक्ट एनर्जी के साथ, आप तो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन, आई डोंट नो, ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है ये पर्सन। इन्हें फील हो रहा है इन्हें मूव ऑन करना चाहिए,
इंटेंशन तो है आपसे शादी करने के, या इंटेंशन तो है कि आपके साथ रहने के, लेकिन कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। इन्हें लग रहा है आगे बढ़ जाए या आपके साथ रहे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आप कम्युनिकेशन करना तो चाहते हैं इस पर्सन से, पर आपको लगता है मैं हर बार इस सिचुएशन में देती हूँ या देता हूँ, हर बार सिचुएशन में इन्वेस्ट करती हूँ और मुझे धोखा मिलता है। सी, आपके इंटेंशंस चेंज हो रहे हैं। आप होल्ड बैक कर रहे थे अब तक, अब आप होल्ड, अब आप रिलीज कर रहे हैं और इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, बट यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग। एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू। बस बिल्कुल यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, क्वाइटली साइलेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ईगो आपके बीच में आ रहा है, या फिर पास्ट की मेमोरीज आपको रोक रही है इस पर्सन की तरफ जाने से। ओके